आज भगवान ने इन सारी की सारी ब्रज की जो गोपियां थी इनके पुत्र बनकर के आ गया। ब्रज की जो गौ माताएं थी इनके बछड़ा बनकर के मेरे कन्हैया आ गए। भगवान ने इस लीला में सबके मनोरथ को पूर्ण किया। भगवान ये ग्वाल बाल बछड़े तो बने, कब तक बने? बोले 1 वर्ष तक बने। हाँ, 1 वर्ष तक भगवान बने रहे। अब ब्रह्मा जी ने इधर अपने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया और ब्रह्मलोक में धर के आए। अब जैसे पहले तो बछड़ों को ले गए, फिर आए, फिर ग्वाल बालों को ले गए, फिर आए। क्या देखा? यहां भी वही ग्वाल बाल बछड़े। ऊपर देखा तो ऊपर भी ग्वाल बाल बछड़े। ब्रह्मा जी कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे आए, कभी ऊपर जाएं, कभी नीचे आए। महाराज चक्कर लगाने लगे और चक्कर लगाते लगाते इतने में इस पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया। और मेरे प्रभु ने इधर एक लीला और कर दी। एक लीला और। क्या लीला हुई? नंद बाबा के कुल पुरोहित थे सांडिल्य बाबा, सांडिल्य मुनि। जिस संवत में कृष्ण ग्वाल बाल का रूप धारण किया, भगवान ने बछड़ों का रूप धारण किया, उसी वर्ष सांडिल्य बाबा ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम या कह रहे हैं इस संवत बहुत बढ़िया है। हाँ, और ऐसो मुहूर्त बड़े बरसन में जाकर के बने। और हम या कह रहे हैं ब्रज में जितनी भी कवारी गोपियां हैं, इन सारी कवारी गोपियों को ब्याह, ब्रज में जितने भी ग्वाल वाल हैं उनके संग में यथा योग्य मिलान करके कर देना चाहिए। नंद बाबा ने कही, गुरुदेव जैसी आप किया गया, हाँ जैसा आप कहें वैसा ही होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना। जिस वर्ष भगवान ये ग्वाल बाल बने थे, उसी वर्ष जितने भी ब्रज की गोपियां थी, जितने भी ब्रज के ग्वाल बाल थे, सबका यथा योग्य मिलान हुआ और सारी की सारी गोपियों का विवाह इन सारे के सारे ग्वाल बाल के संग में हो गया। अब बताओ किसका विवाह किसके संग हुआ? ग्वाल बाल कौन बने थे? अरे कृष्ण ही तो ग्वाल बाल बने कि नहीं? तो सारी की सारी गोपियों का विवाह किससे हुआ? गोपीनाथ से ही हो गया। सारी की सारी ब्रज की गोपियां मेरे ठाकुर को ही ब्याह दी। रास मंडल में ये जितनी भी गोपियां गई थी, कोई पराई स्त्री नहीं थी महाराज। और परमात्मा के लिए कोई पराया होता भी नहीं। बोलो, परमात्मा के लिए कोई पराया हो सकता है? उस परम पुरुष के लिए कोई पर है ही नहीं। तो आज जितनी भी गोपियां थी, ये सारी की सारी गोपियां कृष्ण को ही ब्याही गई। अब ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। 1 वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी नीचे देखे तो नीचे भी ग्वाल बाल, ऊपर देखे तो ऊपर भी ग्वाल बाल। ब्रह्मा बड़ी दुखी हुए। अब 1 वर्ष बीत गया ब्रह्मा जी को। अब ये समझ में नहीं आया कि नीचे वाले असली हैं कि ऊपर वाले असली हैं। एक लीला और कर बैठे मेरे प्रभु। ब्रह्मा जी तो आए नीचे और मेरे प्रभु चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा बन करके बैठ गए और द्वारपालों से कही, सुनो ए भैया, आजकल नकली बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं। हाँ, तो चाहे जिनको रूप बना बना करके डोले, हम वो हैं, हम वो हैं। देखो तुम ऐसो ब्रह्मत कर बैठी हो। हाँ, पतो चले हमारे पीछे से कोई चल कर क्या, जो हम ब्रह्मा हैं, हम भीतर बैठे। हाँ, तुम संभाल लेना। द्वारपाल कहने के तुम चिंता मत करो,
कोई आ गया बहरूपिया बिना डांटे भगाएंगे ही नहीं यहाँ से, हाँ समझा के भगाएंगे। अब गोविंद अंदर बैठ गए, इधर ब्रह्मा जी पृथ्वी पर दुखी थे, ऊपर चल करके गए ब्रह्मलोक में जाने लगे। जैसे ब्रह्मलोक में जाने लगे द्वार पर रोक दिया, ठहरो। किधर? बोले अपने लोक में। अपना लोक? अरे तुम्हारा कौन सा लोक? कौन हो तुम? वो कहने लगे, बोले हम ब्रह्मा। द्वारपाल कहने लगे, अरे बहरूपिया मत बोले ज्यादा, बड़ो आयो ब्रह्मा है? तेरे जैसे ब्रह्मा हम बहुत देखे, चले जाए यहाँ से। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये तो बाजी उल्टी पड़ गई। हम गए थे भगवान की परीक्षा लेने के लिए और ये तो बात उल्टी पड़ गई। ब्रह्मा जी को समझने में तनिक भी समय नहीं लगा रहा। ब्रह्मा जी पुनः अपने हंस पर बैठे और हंस पर बैठ करके पुनः वृंदावन में आए। बड़े ध्यान से सुनना। अब वृंदावन में जब आए तो वृंदावन के समीप एक गांव है महाराज। उस गांव का नाम है चोमुआ। अब इस गांव का नाम चोमुआ क्यों पड़ा? ब्रह्मा जी जब हंस पर बैठ कर के आए, ये ग्वाल बाल तो जाने ना है, ब्रजवासी तो जाने ना ही कौन है। अब ब्रह्मा जी के चार मुंह हैं। जैसे ब्रजवासी ने देखी, ब्रजवासी कहे लगे, भैया चोमुआ आयो, चोमुआ आयो, चोमुआ आयो। तो उस स्थान का नाम पड़ गया चोमुआ। और ये चोमुआ नाम का गांव आज भी ब्रज में उपस्थित है। और यहीं पास में एक वन है जहां ब्रह्मा जी मूर्छित होकर के गिरे, उसका नाम पड़ा है ब्रह्मवन। उस समय मेरे ठाकुर जी वृंदावन में रंग जी के मंदिर के पास विराज रहे थे। ब्रह्मा जी चल करके वहां गए। अब भगवान बैठे थे, ब्रह्मा जी हमसे कूद पड़े और जैसे ही कूदे अपने चारों सर भगवान के चरणों में धर दिए। आठों आंखों से अश्रुधार बहा रहे हैं ब्रह्मा। बहुत रोए ब्रह्मा जी, इतना रोए हैं एक कुंड बनकर के प्रकट हो गया हमारा। इतना रोए, इतने आंसू बहाए ब्रह्मा। और वो कुंड आज भी वृंदावन में है महाराज, जिसका नाम पड़ा है ब्रह्म कुंड। अब तो इसका जीर्णोद्धार हो गया। अब तो ये पर्यटन स्थल बन गया महाराज। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी स्तुति करी। पर ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान कितना राजी हुए ये पता नहीं। हाँ, स्तुति इंद्र ने भी करी। जबकि इंद्र, बड़े ध्यान से समझना, जबकि इंद्र इन ब्रजवासियों को मार देना चाहता था। हाँ, ब्रह्मा जी मारना तो नहीं चाहते थे, ब्रह्मा जी तो केवल परीक्षा लेना चाहते थे। पर भैया इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और भगवान इंद्र की इन छोटी सी स्तुति से प्रसन्न हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी। जो भागवत जी की जो बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं ना, उनमें ब्रह्मा जी की भी स्तुति है। पर भगवान कितनों राजी हुए ये पता नहीं। देखिए, इंद्र का अपराध तो बड़ा है, पर इसका जो फल हुआ ये बड़ा अच्छा हुआ। इंद्र के गलती की वजह से, इंद्र के अपराध की वजह से भक्त और भगवान 7 दिन 7 रात एक हो गए। ब्रह्मा का अपराध छोटा है, लेकिन परिणाम बड़ा कठिन हुआ।
परिणाम ये हुआ कि भक्त और भगवान 1 वर्ष के लिए अलग अलग हो गए, दूर हो गए ब्रह्मा की गलती की वजह से।